हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन रद्द होने के बाद एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। आज फिर से रिवाइज विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें कि टीजीटी के 12,600 पद रखे गए हैं और पीजीटी के वही 2595 पद हैं। पदों में कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिला है। हालांकि पिछली बार जीव विज्ञान का मुद्दा काफ़ी उठा था, तो उसके पद जो हैं दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, तो चलिए विस्तृत विज्ञापन देख लेते हैं टीजीटी पीजीटी का दोनों। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा है। यहाँ पे प्रवक्ता विज्ञापन यानी कि पीजीटी का ऑनलाइन आवेदन 16/3 से यानी कि आज रात से शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि, प्रारंभ तिथि भी 16 से है। अंतिम तिथि 11 तारीख तक, आप 11 अप्रैल तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान 13 तारीख तक और फाइनल सबमिट आप 15 तारीख तक कर पाएंगे। यहाँ पे अशासकीय विद्यालयों में देखिए, यहाँ पे अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त 2595 पदों पर वर्गवार बालक एवं बालिका के अनारक्षित व आरक्षित पदों का ब्यौरा नीचे दिया गया है। महत्वपूर्ण निर्देश हैं, फॉर्म कैसे भरने हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम आपको बता देंगे। फिलहाल ये मैटर अभी कोर्ट में है, तो उस पर जैसा फैसला आएगा कोर्ट आपको देगा। यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करने में कोई दिक्कत आती है तो आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं। बाकी आपके लिए ऑनलाइन आवेदन पे आप जाके वहाँ पे कर सकते हैं। कैंडिडेशन, रजिस्ट्रेशन, भुगतान फीस का और फॉर्म सबमिशन, ये 3 स्टेप में होंगे। तीनों स्टेप में आप यहाँ पे देख गए हैं कि अपनी श्रेणी में भरना है आपको। बाकी शुल्क भुगतान करना है। शुल्क भुगतान की यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल। अनारक्षित 750 रुपये है। ईडब्ल्यूएस को छूट मिली है 100 रुपये, 650। ज़्यादा छूट इसलिए नहीं दी गई है कि बवाल मच सकता है था, इसलिए। अन्य पिछड़ा वर्ग 750, अनुसूचित जाति 450, अनुसूचित जनजाति 250 रुपये। और जो क्षैतिज आरक्षण है उसमें जो ये अभ्यर्थी हैं अपनी मूल श्रेणी के आधा भुगतान करेंगे। तृतीय में आपका जो है अंतिम चरण होगा, उसमें आप फ़ोटो अपना लगा के उसको अंतिम फॉर्म भर सकते हैं। रिक्त पदों की संख्या, अब यहाँ से आपकी मुख्य चीज़ें देख लें। 2595 रिक्त पद हैं, जिसमें कि अलग अलग श्रेणीवार आरक्षण भी दिया गया है, तो जिसको कि माननीय उच्च न्यायालय के अंतर्गत होगा और ये जो है संख्या परिवर्तित हो सकती है। मिनिमम आपको आयु 21 वर्ष पूरी करनी चाहिए, उससे कम ना हो। अर्हता की तिथि आवेदन की अंतिम तिथि मानी जाएगी, यानी कुछ समय तक आप योग्य होने चाहिए। शैक्षिक योग्यता, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के बनाई गई जो उपलब्धि है उसके लिए न्यूनतम सभी पदों के लिए शैक्षिक योग्यता है। ग्रेड पे लेवल आपका 48,000 है, यानी कि 47,700 आपका बेसिक पे आपकी शुरुआत से होने वाली है। इसमें डीए पीए देश भर का जोड़ देंगे तो ये आपकी 70,000 प्लस सैलरी बनेगी। तो फिलहाल आरक्षण क्या है कि आप सभी को पता है आरक्षण किनको मिलना है किनको नहीं मिलना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिलहाल भूतपूर्व सैनिकों को भी मिलता है, स्वतंत्रता सेनानियों को मिलता है, यहाँ पे देख लीजिए। दिव्यांगजनों का आरक्षण दिया गया है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आगे हम चीज़ें आपको देख सकते हैं। परीक्षा केंद्र आपका निर्धारित किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया, हाँ, भर्ती प्रक्रिया की बात करते हैं तो बोर्ड प्रवक्ता पद के लिए लिखित परीक्षा होगी, साक्षात्कार और विशेष योग्यताओं के आधार पर आपको सिलेक्शन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 85% के अंक होंगे, साक्षात्कार 10% के होंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान के आधार पर 4%, व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर 3%, अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3%। ठीक है। उसके बाद विशेष योग्यता में यदि आपने डॉक्टरेट की उपाधि धारण की है, यानी कि आप पीएचडी किए हुए हैं, तो 2% अंक आपको मिलेंगे।
एमएड यदि आपने किया है तो 2%, बीएड किए हैं तो 1% अंक। परंतु यदि किसी विद्यार्थी ने उपखंड 2 के आधार पे अंक प्राप्त कर लिए हैं, यानी कि आपका एमएड है, तो आप सिंपल सी बात है कि आप बीएड ही करके गए होंगे ज़्यादातर चांस है, तो आप फिर यहाँ पे बीएड वाला अंक नहीं पाएंगे और 1% अंक की खेल कूद का है। तो कुल मिला के कहानी, लिखित परीक्षा 425 अंकों की, साक्षात्कार 50 अंकों का, और यहाँ पे जो है खेल कूद आदि सभी चीज़ें मिला के 25 अंक बनेंगे। कुल मिला के 500 की आपकी जो टोटल जो मार्क्स होंगे, जिसमें 425 अंक की एक परीक्षा होगी, जिसमें 125 अंक होंगे। प्रत्येक अंक 3.4 अंक का होगा प्रत्येक प्रश्न, ठीक है। 2 घंटे की परीक्षा होगी, मल्टीपल चॉइस होंगे। एडहॉक टीचरों के लिए अधिभार की व्यवस्था निम्नवत होगी, यानी कि 30 अंक साक्षात्कार पे अधिकतम दिए जाएंगे, 1 वर्ष की सेवा पे 1.5 वर्ष और अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे। तदर्थ के लिए आदि चीज़ें जोड़ जाएंगी। किसी भी दशा में पूर्णांक 500 के अधिक नहीं होगा। साक्षात्कार आदि मिला के अंतिम जो है मेरिट बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संस्था आवंटन कैसे किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, जो कि अभी फ़िलहाल हम आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नीचे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उसमें आप ज्वाइन करके ये नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये अलग अलग आरक्षितों के लिए। अब हम पदों की संख्या की बात कर लेते हैं। तो हिंदी बालक वर्ग की बात है तो हिंदी में कुल मिला के 363 पद हैं। आई थिंक सर्वाधिक पद इसी में हैं। गणित में 98, गृह विज्ञान में 2, अर्थशास्त्र में 143, इतिहास में कुल मिला के 68, इंग्लिश में 269, कला में 49, नागरिक शास्त्र में कुल मिला के 153, भूगोल में आपके 250, मनोविज्ञान में 35, शिक्षा शास्त्र में 25। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान सभी की संख्या यहाँ पे आप दी हुई है, तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से जिस भी भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो। महिलाओं में फिर हिंदी में सर्वाधिक संख्या प्राप्त की है 47, गणित 1, गृह विज्ञान 11 आदि। तो यहाँ पे आप खुल के अपनी डिटेल देख सकते हैं। कुल मिला के 314 पद यहाँ पे हैं। अब योग्यता जो कि सबसे महत्वपूर्ण पहली है, तो हिंदी में देख लीजिए आप, जो सबसे ज़रूरी रहता है आप एमए तथा हिंदी में एमए और बीए, संस्कृत के साथ बीए, शास्त्री आदि है चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हिंदी के योग्य अभ्यर्थी हों। गणित में एमए तथा एमएससी गणित में अथवा गणित में बीए ऑनर्स आदि आपके पास होना चाहिए। गृह विज्ञान में आप देख सकते हैं योग्यता। अंग्रेजी में आप पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश से होने चाहिए। आर्ट्स में आपने जो भी आपने किया हो यहाँ पे देख लीजिए। संस्कृत में आपकी कहानी कुछ इस प्रकार से है। वाणिज्य में आपके पास एमकॉम होना चाहिए। कृषि में आपके पास एमएससी होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा में आप स्नातक होने चाहिए। संगीत और गायन में आप देख सकते हैं भरतखंडे आदि के बारे में दिया हुआ है। अर्थशास्त्र में आप एमकॉम तथा अर्थशास्त्र सहित बीकॉम, एमकॉम भी भर सकते हैं तथा जो है अर्थशास्त्र सहित बीकॉम प्रशिक्षण अर्था, और बीए ऑनर्स जो हैं वो भी हैं, एमए अर्थशास्त्र भी हैं। तो अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स प्रशिक्षण जो कि 3 वर्ष में बीए में ऑनर्स किए हैं तो उनके लिए वरीयता मान होगा। यहाँ पे तर्कशास्त्र देख सकते हैं। राजनीतिक नागरिक शास्त्र में एमए राजनीति से, इतिहास में इतिहास से पीजी आप होने चाहिए। भूगोल में आप देख ही सकते हैं। मनोविज्ञान में आप देख सकते हैं। फिलहाल जो लोग इसके योग्य हैं वो सभी अपनी अपनी डिग्रियां देख लें। फिलहाल शिक्षा शास्त्र में आप देख ही सकते हैं जीव विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। अब जो भी हो पॉज करके अपना अपना वीडियो देख लीजिएगा, मतलब अपने काम की चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा।
यहाँ पे कुछ खास नहीं है। अब हम चलिए टीजीटी की ओर बढ़ते हैं। टीजीटी की ओर बात करें तो वही ऑनलाइन आवेदन 16 तारीख से शुरू होके आप 11 तारीख तक कर सकते हैं। फाइनल सबमिट आप 15 तक कर सकते हैं। उसके बाद फिर से पदों की संख्या यहाँ पे 12,603 दी हुई है, जिसके संबंध में योग्यता आदि की बातें आप नीचे करेंगे। यहाँ पे देखिए आदि चीज़ें दी हुई हैं जो कि आपके काम की उतना नहीं है। फिलहाल जो काम की चीज़ें हैं हम उधर की ओर बढ़ते हैं। कोई भी काम की चीज़ें आपकी छूटेंगी नहीं, आप निश्चिंत रहें, हम हर चीज़ आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ भी 3 फॉर्म 3 में रजिस्ट्रेशन, फीस भुगतान और फॉर्म सबमिशन का 3 स्टेप होगा। तो शुल्क भुगतान में यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे अनारक्षित तथा ओबीसी की जो है फीस वो 750 रुपये है। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे फीस काफ़ी कम रखी गई है, एससी के बराबर रखी गई है, यानी कि अब ईडब्ल्यूएस को एससी अनुसूचित जाति के बराबर यहाँ पे ला दिया गया है। अनुसूचित जाति की बात करें तो यहाँ पे 250 हैं, बाकी आप देख सकते हैं। क्षैतिज आरक्षण वाले अपने जो है मूल कैटेगरी है उसके आधे पद यानी कि आधी फीस दे के कर सकते हैं। कुल मिला के 12,603 पद है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष। आवेदन अंतिम तिथि तक आप योग्यता प्राप्त करने चाहिए। बाकी ग्रेड पे 4600 यानी कि 44,900 से स्टार्टिंग वेतन है। यहाँ पे भी आपको 65,000 के आसपास वेतन देखने को मिल जाएगा। आरक्षण आदि मिलेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए चीज़ें। हम काम की बात करते हैं, अब भर्ती प्रक्रिया की बात करते हैं। तो लिखित परीक्षा होगी, यानी कि कुल मिला के 500 अंकों की होगी, जिसमें 125 प्रश्न होंगे और 4 अंक का होगा, यानी कि 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी। प्रश्न का स्वरूप बहुविकल्पीय होगा। एडहॉक शिक्षकों के लिए यहाँ पे वेटेज मिलेगा। बाकी 500 से अधिक किसी भी का नहीं होगा। जो भी होगी अंतिम मेरिट के आधार पे होगा, यही सिलेक्शन का आधार होगा 500 नंबर। कोई इंटरव्यू आदि नहीं है इसमें। तो अभ्यर्थियों के लिए निर्देश हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। यदि आप कोई दिक्कत होती है तो इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। तो ये आवेदन की प्रक्रिया है, बाकी यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं यदि आप खिलाड़ी। अब हम देखते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिंदी बालक की यहाँ पे हिंदी 1742, गणित 1822, गृह विज्ञान 611, उर्दू 65, इंग्लिश 1587, कला 710, सोशल साइंस में 1392, सिलाई संस्कृत विज्ञान में 792, संस्कृत में 938, जीव विज्ञान में 693, वाणिज्य में 127, कृषि में 184 आदि देख लीजिए यहाँ पे। वहीं पे बालिका वर्ग में 214, हिंदी में, गणित में 167। इसी प्रकार से तो बालक वर्ग में कुल मिला के 11,195 पद हैं, जिसमें महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं, लेकिन महिलाओं में सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। 1408 पद हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी को। फिलहाल आप चाहें तो यहाँ पे हम छोटा करके दे दिए हैं आपको, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। बाकी योग्यता की बात करते हैं तो हिंदी में आप बीए हिंदी व संस्कृत के साथ आप इंटरमीडिएट या अथवा समकक्ष परीक्षा बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। अनिवार्य योग्यता बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य। तो हिंदी में बीएड अनिवार्य है, यहाँ पे देख लीजिए। गणित में बीएससी बीएड या समकक्ष डिग्री अनिवार्य कर दिया गया है इस बार। उर्दू में बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य, यानी कि ये आपके पास डिग्री है तो ये दोनों में से एक ही आपकी चल जाएगी। जरूरी यहाँ पे बीएड आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपका यहाँ पे टीजीटी है, टीजीटी में बीएड अनिवार्य होता है। संस्कृत के लिए आप कहानी देख सकते हैं। प्रशिक्षित बीकॉम के लिए बीएड अनिवार्य है, बीएससी के लिए बीएड अनिवार्य है, कला के लिए आपको बीएड नहीं चाहिए।
शारीरिक शिक्षा के लिए भी बीएड नहीं चाहिए। सिलाई के लिए भी बीएड नहीं चाहिए। विज्ञान के लिए बीएड अनिवार्य है। संगीत के लिए भी बीएड नहीं है। सामाजिक विज्ञान के लिए बीएड अनिवार्य है और जीव विज्ञान के लिए बीएड अनिवार्य है। तो ये रही डिटेल्स में विज्ञापन, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।